चलिए वापस आज की बड़ी खबर पे आते हैं। पंचकुला से जो दिल दहला देने वाली खबर थी, इसमें एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उनका शव एक गाड़ी से बरामद किया गया। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और जो प्रथम दृष्टया खबर सामने आ रही है कि आर्थिक तंगी से ये पूरा परिवार परेशान था। हरियाणा के पंचकुला पहुंचा और खबर है कि धार्मिक कथा सुनने गया था ये परिवार। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे हरियाणा पंजाब हिमाचल के संपादक डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्या अपडेट खबर, आखिर क्या जानकारी निकल पे आई है? आत्महत्या है, क्या वजह थी इसके पीछे, क्या कुछ जानकारी अभी तक की छानबीन में? देखिए, अभी डीसीपी क्राइम जो अमित दहिया से बात हुई, अमित दहिया का कहना है कि ये परिवार मूल रूप से हिसार के बरवाला का रहने वाला था। बरवाला का रहने वाला था और इसकी जो पत्नी थी वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी। इनकी वहां शादी हुई थी और उसके बाद काम के सिलसिले में ये परिवार जो है पंचकुला आ गया था। पंचकुला में इनके ये स्क्रैप को पिघालकर उसे एंगल बनाते थे। उस एंगल के जो बिजनेस था उसमें इन्हें करोड़ों रुपए का घाटा हो गया। बैंक लोन था, बड़ा मोटा घाटा हुआ, कई करोड़ों में घाटा हुआ। उसके बाद ये परिवार यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के देहरादून चला गया था। देहरादून से कुछ समय पहले ये परिवार चंडीगढ़ में कहीं आया था। हर 2-3 महीने बाद ये परिवार जो है अपनी जगह बदल देता था। इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी यही कहना है कि ये परिवार लास्ट 30 अप्रैल को हमें बात हुई थी। अब ये कहां रह रहे हैं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीसीपी क्राइम ने जो अमित दहिया ने बताया कि इनके जो है एक तो कार, जिस कार में इन्होंने सुसाइड किया उसके डैशबोर्ड पर हमें एक सुसाइड नोट मिला है। एक इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके बैग में एक सुसाइड नोट मिला है। 2 सुसाइड नोट मिले हैं जिसमें ये क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि इन्हें आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी की वजह से ये परिवार सुसाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि इनके बुआ का लड़का जो है संदीप अग्रवाल, वो इनकी बॉडी का संस्कार करे और इनके सास ससुर या इनके जो और रिश्तेदार है किसी का कोई कसूर नहीं है, उनको परेशान ना किया जाए। जबकि दूसरी तरफ जिस घर के सामने ये सेक्टर 27 के 1208 नंबर घर के सामने जहां ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी तो वहां जो चश्मदीद था उसने देखा कि एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसके चारों तरफ टावल लगे हुए हैं शीशों पर। तो उसने गाड़ी को नॉक किया तो जो प्रवीण अग्रवाल थे वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि हम कथा सुनने आए थे बागेश्वर बाबा की, हमें यहां पर होटल नहीं मिला इसलिए हम गाड़ी में सो रहे हैं। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने प्रवीण अग्रवाल को बाहर उतारा और गाड़ी में देखा तो एक दूसरे के ऊपर सारे पड़े हुए, तो वॉमिटिंग की हुई थी। तो इस पर उसे जब शक ज्यादा हो गया तो उसने प्रवीण अग्रवाल को बाहर बिठाया, प्रवीण अग्रवाल को पानी पिलाया। तब प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि हम आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, परेशानी की वजह से ही हम सब ने सुसाइड कर लिया, सब मर चुके हैं, मैं भी कुछ ही देर में मरने वाला हूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बैंक का कर्जा है, कर्जे की वजह से हम लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो कुछ ही मिनटों में प्रवीण अग्रवाल की भी मौत हो गई। अभी तक का ये अपडेट है। इसके बाद अभी पुलिस ने जो 7 के 7 शव है उनको कब्जे में ले लिया है, उसकी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि आगे क्या है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि चंडीगढ़ में मौजूदा वो कहां रह रहे थे, किस जगह उन्होंने इस लास्ट टाइम किस घर में थे जहां से वो दरवाजा बंद करके आए, और भी क्या क्या है। पुलिस ने इनकी बैंक के स्टेटमेंट निकलवाने के लिए सबको बैंक को आगे नोटिस जारी कर दिया। बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कितना कर्जा है, कौन कौन बैंक इन्हें परेशान कर रहा था। जब डीसीपी क्राइम अमित दहिया से पूछा गया कोई इंडिविजुअल फाइनेंसर परेशान कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी जांच का विषय, अब ये पब्लिक के सामने नहीं ला सकते। अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इन पे कितना बैंक का कर्जा था, किस तरीके था, वो सारी बातें जांच का विषय है। जी डॉक्टर थानेश्वर, कहा जा रहा है कि ये पूरा परिवार जिसमें छोटे बच्चे, मतलब सारे लोग खत्म हो गए। कौन कौन, क्या शव बरामद हुआ? छोटे बच्चे भी थे इसमें, कौन कौन लोग थे? देखिए इसमें देशराज मित्तल हैं, उनकी पत्नी बिमला देवी हैं, उनका बेटा प्रवीण मित्तल है, प्रवीण मित्तल की पत्नी है, प्रवीण मित्तल की 2 ट्विंस बेटियां हैं और एक बेटा है। टोटल 7 लोग थे। ये पूरा परिवार ने सुसाइड किया है। जो चश्मदीद था उसने बताया कि डैशबोर्ड पर एक खाली शीशी पड़ी हुई थी, उस शीशी में किस चीज की मेडिसिन थी, क्या था, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। जो लड़कियां मरी हैं उनकी उम्र कोई 10 से 12 साल बताई गई है। लड़का जिसने जो मरा है उसकी उम्र कोई करीब 14 से 15 साल, 14 साल के आसपास बताई गई है। जो प्रवीण मित्तल थे 42 से 45 साल के बीच में उम्र बताई गई है। जो उनके पिता थे देशराज मित्तल और उनकी पत्नी बिमला देवी, उनकी उम्र कुछ ज्यादा बताई गई, यानी कि 60-65 के ऊपर की बताई गई, बुजुर्ग बताए गए। ये सारे के सारे 7 एक परिवार था, 7 लोगों का। कर्ज काफी था, कर्ज की वजह से परेशान होकर इन्होंने सुसाइड किया। प्राइमा फेसली यही लग रहा है। बाकी पुलिस से जब पूछा गया कि क्या आप बाकी तथ्यों को नकार रहे हैं कि सिर्फ सुसाइड मान रहे हैं, उन्होंने कहा हम बाकी एंगल्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं, हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। जब पुलिस से पूछा कि क्या बागेश्वर बाबा की कथा में गए थे तो डीसीपी क्राइम ने कहा कि सीसीटीवी से निकल कर आया कि 6:45 बजे भी इनकी गाड़ी सेक्टर 27 की मार्केट में दिखाई दी है। इससे अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये बागेश्वर बाबा की कथा में गए थे या नहीं गए थे। अभी ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये देहरादून से परिवार कितने साल पहले या कितने महीने पहले छोड़ के चंडीगढ़ आ गया था, चंडीगढ़ में एज प्रेजेंट कहां रह रहा था। रिलेटिव किसी को ये नहीं पता कि ये परिवार कहां रह रहा था, किस जगह इनका सामान था, क्या कुछ था, किस जगह से ये किराए में आखिर रहते थे, सामान बंद करके दरवाजा निकले, किसी के पास कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। जी
थानेश्वर, दिल्ली की भी घटना याद आ रही है जब 2018 में ऐसे बुराड़ी में एक परिवार संदिग्ध परिस्थिति में आत्महत्या की थी। क्या कोई उस टाइप का तो नहीं दिख रहा है? हालांकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की गई है। देखिए, 2 सुसाइड नोट मिले हैं। दोनों सुसाइड नोट तो पुलिस ने मीडिया को नहीं दिखाए हैं, लेकिन पुलिस ने, डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने जो कहा है कि दोनों के अंदर लिखा है कि हम आर्थिक तंगी से परेशान थे। जो दिल्ली का बुराड़ी वाला कांड है वो भी मैंने कवर किया था। उसमें तो कहीं ना कहीं ऐसे ज्योतिष का, तंत्र विद्या, कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एकदम साफ क्लियर कट केस है कि आर्थिक तंगी से परेशान थे। पुलिस ने भी आर्थिक तंगी को एंगल लेके जांच शुरू कर दिया। बैंकों से जो उनके बैंक अकाउंट थे उसको खंगाला जा रहा है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है कि सोशल मीडिया पे उनकी गतिविधियां कैसी थी, क्या कभी सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ कहा। और इनके जो रिलेटिव आए हैं उनसे भी, अंकित मित्तल एक इनके चचेरे भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमें कभी इन्होंने नहीं बताया। अभी लास्ट 30 अप्रैल को जब बात हुई थी तो 30 अप्रैल को इन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि अब मैं ठीक हूं, मैं अब टैक्सी चला रहा हूं, टैक्सी से मेरी इनकम ठीक ठाक हो रही है, परिवार का पालन पोषण ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से एकदम सुसाइड करना, परिवार वाले खुद से सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि एकदम ऐसा क्या आ गया कि पूरा परिवार सुसाइड कर गया। सभी बातें जो निकल के आएंगी वो सुसाइड नोट पर है या पुलिस की जांच पर है, उसके बाद सुसाइड नोट में एक खबर है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा गया है कि यही हमारा अंतिम संस्कार करेंगे, वो कौन, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, संदीप अग्रवाल हैं, उनकी बुआ के बेटे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है कि हमारा अंतिम संस्कार यही करें। उन्होंने संस्कार की जिम्मेदारी उठी है। 7 डेड बॉडी, एक ही परिवार के 7 लोगों का संस्कार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझिए कि हिंदू धर्म में एक संस्कार के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। वो भी बुआ के बेटे के ऊपर जिम्मेदारी डाल गया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिख के गए तो मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। जैसे ही पोस्टमार्टम के पास पुलिस बॉडी देगी, उस बॉडी के बाद उसका संस्कार किया जाएगा और बाकी आगे की जिस तरीके हिंदू धर्म में क्रियाक्रम होता है वो सारा, उन्होंने कहा, पूरे विधि विधान से मैं क्रियाक्रम करने के लिए तैयार हूं। जी ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है।